मिट्टी से जुड़ी उम्मीद हिस्सा 2 इम्तिहान की आंधी। फसल की कामयाबी के बाद गांव में हाजी करीम का नाम इज़्ज़त से लिया जाने लगा, मगर वो जानता था कि किसान की जिंदगी में सुकून आर्जी होता है। जमीन आज मुस्कुराती है, कल आंखें दिखा देती है। एक शाम आसमान पर सिया बादल छा गए। गांव वालों ने खुशी मनाई कि बारिश आएगी, मगर हाजी करीम के दिल में अजीब सा खौफ उतर आया। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, बस इतनी ही देना जितनी मेरी फसल सह सके। रात को तेज आंधी आई, बारिश नहीं बल्कि कहर बरसा। पानी नदी की तरह खेतों में दाखिल हो गया। सुबह जब हाजी करीम खेत पर पहुंचा तो उसके कदम लड़खड़ा गए। आधी फसल जमीन पर गिरी पड़ी थी, बाकी मिट्टी में दब चुकी थी। वो वहीं बैठ गया, हाथों में गीली मिट्टी, आंखों में खालीपन। शायद ये भी मेरा ही कसूर है, उसने खुद से कहा। उसी दिन ज़ैनब की तबीयत फिर बिगड़ गई। डॉक्टर ने शहर ले जाने को कहा। किराया, दवा, खाना सब एक साथ सर पर आन खड़े हुए। हाजी करीम ने अपनी पगड़ी उतारी, हाथ में ली और लंबी सांस ली। इज्जत बड़ी है, मगर जान इससे भी बड़ी है। वो गांव के वडेरे के पास गया। कर्ज मिला, मगर शर्त के साथ, अगर फसल ना हुई तो ज़मीन गिरवी। हाजी करीम ने कागज़ पर अंगूठा लगाया। दिल कांप रहा था मगर नीयत मजबूत। दिन रात वो टूटी फसल संवारता रहा। जो बचा था उसे बचाने की कोशिश की। ज़ैनब की आंखें उसके पीछे दुआओं की तरह लगी रहती। फिर एक दिन गांव के बच्चे शोर मचाते आए। चाचा करीम, खेत में हरा रंग वापस आ रहा है। वो दौड़ा। वाकई, जो बीज पानी में दब गए थे वो नई ताकत से उगाए। जमीन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो मेहनत को पहचानती है। महीने बाद जब फसल बेची गई तो कर्ज उतर गया, जमीन बच गई। ज़ैनब मुस्कुरा उठी। हाजी करीम ने मिट्टी को हाथ लगाया और कहा, तूने मुझे तोड़ा नहीं, तूने मुझे बनाया है। और गांव वालों ने सीखा कि किसान सिर्फ फसल नहीं उगाता, वो हर बार खुद को भी दोबारा उगाता है।